हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों बात किया था अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। कहने का मतलब है अल्कोहल के बनाने के बारे में कि कैसे अल्कोहल बनाएंगे, जिसमें पहला तरीका मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने के बारे में सिखा दिया था, जहां पर हमने कहा था कि यदि फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से वो अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। बाकी कीटोन की अगर रिएक्शन की जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तो तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाने के बारे में सीखेंगे कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के तीन तरीके हैं बच्चों, जहां पर पहला तरीका है अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन कर दिया जाए, यानी वाटर को ऐड कर दिया जाए अल्कीन पर किसी एसिड के प्रेजेंस में। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण और तीसरा है ओएमडीएम ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन कह लो या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कह लो। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, आपको बताने की कोशिश किया है कि अल्कीन से अल्कोहल ये तीन तरीके हैं अल्कीन से अल्कोहल बनाने के। ये तीन तरीके हैं अल्कीन से क्या बनाने के, अल्कोहल बनाने के। आज हम लोग पहले तरीके की बात करेंगे। कहने का मतलब अल्कीन पर अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, क्या ये हम कह रहे हैं कि अम्ल की उपस्थिति में हम जलयोजन कर रहे हैं। जलयोजन या कह लो हाइड्रेशन। जलयोजन कहने का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर अणु का, वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ने की बात कर रहे हैं। या तो रिएक्शन में आपको इस तरह से लिख कर देगा H2O के साथ H+, कहने का मतलब वाटर का एडिशन कर रहे हो H+ एसिड के प्रेजेंस में, अम्ल के प्रेजेंस में, या फिर वो लिख के दे देगा डाइल्यूट H2SO4। इस तरह भी लिख सकता है, इसका भी मतलब वही है। और अगर H2O की जगह पर अगर हम D2O यूज कर ले तब भी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग अल्कीन पर जलयोजन की बात कर रहे हैं। अल्कीन पर किसका बात कर रहे हैं, जलयोजन की बात कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। चलो देखो बात करते हैं हम कैसे ये रिएक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए हम कह रहे हैं कि जब अल्कीन पर अम्ल की उपस्थिति में, जब अल्कीन पर अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन जब अल्कीन पर अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब अल्कीन पर हम अम्ल की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, जलयोजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जलयोजन करा रहे हैं। ठीक है जी। इस अभिक्रिया में अल्कोहल मार्कोनिकॉफ नियम
मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब बात आई कि सर मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। तो मार्कोनिकॉफ नियम हम कब लगाएंगे, जब अल्कीन हमारा असम्मित होगा। अभी आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि अल्कीन सम्मित है कि अल्कीन असम्मित है। कहने का मतलब इंग्लिश में सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया में अल्कोहल मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यह अभिक्रिया में अल्कोहल कैसे बना, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, शॉर्ट में बोलते EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक मतलब क्या हो गया, जुड़ना, और किसका जुड़ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाया बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन, यानी क्या कह रहे हैं हम इंग्लिश में, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो हमने क्या कह दिया बच्चों, ये हमने कहा कि जब अल्कीन पर आप अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो अल्कोहल बना वो किसके आधार पर बनता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहला रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहला रही है। इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे, तो जब हम एथीन पर, किस पर, एथीन पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एथीन की अभिक्रिया या जब एथीन पर जलयोजन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेनॉल क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। चलिए इसे रिएक्शन से समझते हैं, एथेनॉल कैसे बना। ठीक है बच्चों, देखो एथेनॉल कैसे प्राप्त हुआ, ये देखिए, ये है हमारा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, अब एथीन पर हम क्या कर रहे हैं, जलयोजन कर रहे हैं, एथीन पे क्या कर रहे हैं, जलयोजन कर रहे हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं वाटर का, किसके प्रेजेंस में, अम्ल के प्रेजेंस में, ये लिखा रहे, या फिर यहीं पर लिख दे डाइल्यूट H2SO4,
ठीक है जी, डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहे, इसका मतलब वही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, दो तरह के बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर अल्कीन में हम एथीन में बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है और क्या है? एक पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड? वीक बॉन्ड होता है। और जैसे ही आप कह रहे हो पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, यही पाई बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और फॉर्मेशन किसका कर रहा है? एथेनॉल का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है हमारा एथेनॉल, मतलब एल्कीन से अल्कोहल, एथीन से एथेनॉल की बात कर रहे हैं। एथीन से किसकी बात कर रहे हैं? एथेनॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी क्रियाविधि। एक बात और बच्चों, एग्जाम में इसकी क्रियाविधि भी पूछता है। ठीक है, वैसे तो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे मैकेनिज्म नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ मैकेनिज्म है जिनके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, जिसमें ये भी वो आता है जिसका एग्जाम में मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो अभी मैं मार्कोनी का रूल नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मार्कोनी का रूल तब अप्लाई करोगे जब ये असम्मित अल्कीन होगा। अभी तो अल्कीन कैसी है? सम्मित है। चलिए एक बार ये भी पहचान लेते हैं कैसे अल्कीन सम्मित होता है और कैसे अल्कीन असम्मित होता है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जहां पर अल्कीन है उसे अल्कीन को दो बराबर भागों में कट करना है। और कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बाहुबली की तलवार चलाएंगे। जैसे बाहुबली की तलवार चलाए, इधर आधा खचाक, इधर आधा, इधर क्या होगा? जैसे कटा खचाक, आधा इधर आधा इधर। अब आप देखिए, जैसे ही आपने दो बराबर भागों में कट किया, अब इधर वाले जो ग्रुप हैं इस ग्रुप के अगर बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो वो सम्मित होगा। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा? असम्मित अल्कीन होगा। ठीक है जी। तो सम्मित अल्कीन पे हमें अपना खोपड़ी नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। H2O में एक जगह पर H जोड़ देना है, एक जगह पर OH जोड़ देना है। जैसे देखो यहाँ पे कैसा अल्कीन है? सम्मित अल्कीन है। और H2O में अगर हम कहें H और OH है आपके पास, तो सिंपल सा इस डबल बॉन्ड में किसी के पास H जोड़ दो, किसी के पास क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये केस कब अप्लाई करोगे? जब वो सम्मित अल्कीन है। कैसी अल्कीन है? सम्मित अल्कीन है। लेकिन अगर असम्मित अल्कीन होगी तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वो भी आगे देखने को मिलेगा अभी, लेकिन पहले इसकी क्रियाविधि समझते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे इसकी क्रियाविधि हो रही है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं क्रियाविधि की, क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक, ओके। देखिए तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में, 3 पदों में पूर्ण होता है। कितने पदों में? 3 पदों में पूर्ण होता है। 3 पदों में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो कितने पदों में पूर्ण होती है? 3 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है जी। पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की, स्टेप फर्स्ट की। चलिए देखिए ध्यान से, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट कैसे हो रहा है? ठीक है, इस रिएक्शन की क्रिया विधि की बात कर रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्रिया विधि, मतलब स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, प्रथम पद। स्टेप फर्स्ट कहने का मतलब प्रथम पद। तो लिख लीजिए इस पद में, इस पद में कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, इस पद में क्या होता है? कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। इस स्टेप में क्या होता है? कार्बोधनायन बनता है बच्चों। देखो कैसे, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये रहा हमारा H प्लस,
एसिड, अम्ल, H+। ठीक है जी। आर्हीनियस के अनुसार कोई भी पदार्थ जो जल में वियोजित होकर क्या देता है, H+ आयन देता है, मतलब प्रोटॉन देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब देखिए, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया इस एटम पर, इस एटम पर, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज H+ को एक्सेप्ट करे, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा आपको क्या दिखाई देगा, CH2 पॉजिटिव एंड CH3, ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन, ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन। ठीक है जी। अब क्या होता है, स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप, ये फर्स्ट में हमको क्या देखने को मिला, कार्बोधनायन बन गया, क्या बन गया, कार्बोधनायन। स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड की बात करें, तो स्टेप सेकंड में इस पद में, इस पद में, इस पद में H2O अणु कार्बोधनायन से जुड़कर कार्बोधनायन से जुड़कर प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण करता है। कैसे, वो देखो, मैंने क्या बोला, सेकेंड पद में, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड पद में क्या हो, द्वितीय पद में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन पर आक्रमण करेगा। कैसे, ये देखो, CH3 CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब देखो इस पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आक्रमण। जैसे ही आक्रमण किया, यहाँ इससे जुड़ा, आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 एज इट इज है, ये रहा CH2, यहाँ किससे जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन से। अगर हम कहें, ये देखो ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ये रहा H, और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्रोटॉन, सॉरी H+, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, H+। ये रहा हमारा दूसरा स्टेप। क्या था, दूसरा स्टेप, जहां पे हमको इसको क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यही है हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है बच्चों। स्टेप थर्ड में क्या होता है, इस पद में प्रोटॉन बाहर निकलता है, इस पद में H+ बाहर निकलता है। जैसे ही H+ यहां से बाहर निकालोगे, कैसे, देख लो, ये है हमारा CH3 CH2OH, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। हम क्या कर रहे हैं, यहां से H+ को बाहर निकाल रहे हैं। कैसे, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये हमारा बन गया एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, ये इसकी क्रिया विधि है बच्चों, 3 पदों में जो आपका क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है जी। ये इसकी क्या है, क्रिया विधि है, जो आपकी कितने पदों में पूर्ण होती है, 3 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, अगर अल्कीन कैसा हो जाए, असम्मित हो जाए। देखिए आगे हम बात करते हैं, अल्कीन हमारा कैसा हो जाए, असम्मित हो जाए। ठीक है, अल्कीन कैसा हो जाए हमारा, असम्मित हो जाए, मतलब ये केस आ जाए, यहां पे हमने ले लिया प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, प्रोपीन। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम कर रहे हैं जलयोजन, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। देखो पहले तो पहचानो कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। पहले क्या पहचानो, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो ये है हमारा प्रोपीन। क्या है हमारा? प्रोपीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको पता है, पहले पहचानने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, पहले चलाइए बाहुबली की तलवार, जहां डबल बॉन्ड है उसे दो बराबर भागों में कट करिए, खचाक, आधा इधर आधा इधर। क्या आप क्या देख रहे हो, इधर जो ग्रुप है इधर वाले से अलग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स अलग है। इसका मतलब ये कैसा अल्कीन है? असम्मित अल्कीन है। कैसा अल्कीन है ये? असम्मित अल्कीन है। और जब असम्मित अल्कीन होगा तभी हम मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जब असम्मित अल्कीन पर H2O का जुड़ना हो तो H2O का ऋणात्मक भाग यानी OH माइनस ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। क्या होती है? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ दो तरह से प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं। अगर इस देखिए यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करें, ये देखिए हम क्या लगा दें यहाँ पर OH ग्रुप और ये बन गया CH3। एक पे OH जोड़ा, एक पे H जोड़ दिया। ठीक है जी, ये बना हमारा क्या नाम, अगर इसकी बात करें नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। और अगर हम दूसरी बात करें, वही दूसरा प्रोडक्ट क्या बने, हम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़े जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। ये नियम प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, ये है हमारा प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। कैसा? मुख्य उत्पाद। और ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, निम्न उत्पाद। ठीक है जी। तो कब हम ये यूज करेंगे? जब हमारा अल्कीन कैसा होगा? असम्मित अल्कीन होगा। कैसा अल्कीन होगा? असम्मित अल्कीन पर अगर H2O का एडिशन करेंगे तो आप याद रखिएगा उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर OH जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? न्यूनतम होगी। ठीक है जी, बोलिए। अब हम इसकी क्रियाविधि से भी समझ सकते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कार्बोधनायन का जो निर्माण हो रहा है, आप हमेशा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की केस आएगा या सममित अल्कीन का केस आए तो ऐसा कार्बोधनायन बनाइए जो अधिक अस्थायी हो। क्या हो? अधिक अस्थायी हो। देखिए क्रियाविधि से हम इसके समझते हैं कैसे इसकी क्रियाविधि है। ठीक है जी, चलिए मैं जल्दी से इसकी क्रियाविधि बता देता हूं आपको कि कैसे इसका मैकेनिज्म आपको बनाना है। ठीक है जी, देखिए ये है हमारा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रहा हमारा H प्लस। अब देखो दो बातें हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर करते हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर किया तो कार्बोकेटायन कहीं यहां बनेगा। कैसा कार्बोकेटायन है ये? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। मतलब कैसे पहचानोगे? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर उस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े हैं तो वो 2 डिग्री हमारा होगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? अधिक अस्थायी। अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर कर दे, दोनों चांस है, इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, तब कार्बोधनायन यहां आएगा। और ये कैसा कार्बोधनायन है? 1 डिग्री। तो इस अभिक्रिया में हम याद रखेंगे अधिक अस्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम इधर करेंगे। जैसे करेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये हमारा कार्बोधनायन बन के तैयार हो गया। CH पर रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा CH3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी कार्बोधनायन पर H2O क्या करेगा? अटैक करेगा। इसी कार्बोधनायन पर H2O क्या करेगा? अटैक करेगा। ये देखो अटैक कर रहा है। ठीक है जी, जैसे ही अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। कैसा अल्कोहल बनाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। और लास्ट में हम यहां से क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन, या कह लो H प्लस को बाहर निकालेंगे। जैसे ही यहां से
H प्लस को बाहर निकालेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। मेजर प्रोडक्ट वाला आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी क्रिया विधि है, ये इसकी क्रिया विधि है। देखिए H प्लस को बाहर निकाला, ये हमारा बन गया यहाँ पे CH3 CHOH CH3, ये इसकी क्रिया विधि है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाने की बात कर रहे थे। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों ने ये कहा कि हमें क्या करना है, अल्कीन पर जलयोजन करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है अल्कीन पे। ठीक है जी, एडिशन ऑफ वाटर करना है अल्कीन पे, और जैसे ही वाटर का एडिशन किया अल्कीन पे, अगर वो सम्मित अल्कीन है, कैसे पहचानोगे, बाहुबली की तलवार चलाओगे, अल्कीन को दो बराबर भागों में कट करोगे, अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप होंगे, एक जैसे आपके यौगिक होंगे तो वो सम्मित होगा, अगर अलग अलग होंगे तो असम्मित होगा। और असम्मित अल्कीन पर ही हम लोग क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि H2O का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है बच्चों, और अल्कीन कैसा होना चाहिए, असम्मित होना चाहिए। अगर सम्मित है तो डोंट अप्लाई योर खोपड़ी, अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर OH जोड़ दो, किसी भी डबल बॉन्ड पर OH जोड़ दो, किसी भी डबल बॉन्ड पर H जोड़ दो। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।